हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई कोई आसान बात है नहीं। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अच्छों को बहुत सोचना पड़ता है। इसीलिए शायद कई ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो मेडिकल के पढ़ाई को ड्रीम रहते हुए भी उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा होता नहीं है। ये एक ट्रेंड चलते आ रहा है, बहुत पहले से ही ऐसे लोगों के मन में कॉन्सेप्ट है। और रियली ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, ये कोई बात ही नहीं, ये ट्रू है, ये ट्रू फैक्ट है। क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करने में अगर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस नहीं हुए, अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, पहले तो नीट भी नहीं था, पहले तो ऐसे ही था जो AIPMT या फिर मेडिकल के एग्जाम्स होते थे, सब कॉलेजेस के थ्रू अलग अलग स्टेट अलग, एम्स अलग, ये इस तरीके से होता था। हर एक स्टेट के द्वारा अपने अपने निकाले जाते थे फॉर्म और उनको फिल किया जाता था। लेकिन नीट को आने की वजह से यहाँ पर जितने भी हमारी कंट्री में एक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसको लेके लोगों में कंपटीशन बढ़ा है, यानी स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन बढ़ा है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने की सभी कोई की इच्छा होती है, क्योंकि वहाँ का फी बहुत कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट। अगर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बात करें कि मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो वहाँ पे 50 लाख 60 लाख, कोई इंस्टीट्यूट के तो 1 करोड़ तक चले जाते हैं। तो उसमें एक जो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली से जो बच्चे आते हैं, उनका सपना अधूरा रह जाता है अगर वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो। लेकिन अभी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई पहल के वजह से अभी कुछ समय से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ समय में डॉक्टर्स लोगों की कितनी कमी हमने महसूस किया है, और वो कमी के वजह से शायद हो, या फिर हम लोगों का जो एक आने वाला समय है वो डॉक्टरों का डिमांडिंग समय है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमें डॉक्टर का रेशियो बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे कंट्री में डॉक्टर का रेशियो बहुत कम है और पेशेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से सारे पेशेंट जो हैं वो लाइलाज हो जाते हैं या अपना अच्छा इलाज नहीं करा पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें डॉक्टर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उस डॉक्टर के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास मेडिकल कॉलेज बहुत कम है, हमारे पास फी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो विदेश का रुख कर जाते हैं। अभी आपने लेटेस्ट का न्यूज़ आपने सुना होगा, यूक्रेन से कई हजारों में स्टूडेंट फिर अपने घर वापस आए और उनका करियर क्या, कुछ नहीं, सारा चौपट होने के कगार पे है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हाल ही में केंद्र सरकार और हमारे राज्य की सरकारें बहुत अच्छी पहल कर रही हैं। और ये पहल ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन और कॉलेज तो है, लेकिन इसमें सारे बच्चों को फिल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम है। और हम लोग जानते हैं कि लाखों लाख में बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं, 16 लाख 18 लाख ऐसे स्टूडेंट अपीयर होते हैं नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन पास कितने हो पाते? हमारे पास सीट कितना है? अप्रॉक्स 1 लाख के करीब में हमारे पास सीट है। तो बाकी 16 लाख 15 लाख बच्चे क्या छट जाते हैं। तो हमारे पास यही कैपेसिटी बढ़ाना है। लेकिन अब प्राइवेट हमारे पास कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की फी ज़्यादा होने की वजह से जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट और जो लोअर क्लास हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वो अपना साल ड्रॉप में लेते हैं और फिर अगले साल की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो पाया तो वो अपना सपना अधूरा ही छोड़ के फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही कमियां हैं हमारे देश में डॉक्टर्स को लेके कि डॉक्टर को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। MBBS की डिग्री अगर आसान होती लेना तो जाहिर सी बात है सब कोई, तो अब हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ती। आसान इस मायनों में क्योंकि पैसा बीच में आ जाता है। हमारे देश में मेरिटोरियस स्टूडेंट की कमी नहीं है, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ पे मनी प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे घर में बच्चे लोग यही मनी प्रॉब्लम की वजह से अपने जो एक ड्रीम कोर्स होता है उसे छोड़ देते हैं। तो इसको लेके हमारे राज्य सरकार ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने कल ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अब हमारे स्टेट इट्स मीन बिहार में 50% सीटों पर जो प्राइवेट सीटें हैं उस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तहत में फी लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कल ही दिया गया है। ये बहुत बड़ी पहल है। ये पहल होने से अगर हम लोग मान के चलते कि 1000 या 2000 भी हमारे पास MBBS की सीटें हैं प्राइवेट में, तो वहां पे बच्चे लोग 50%, अगर 2000 है तो 50% 1000 के करीबन में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फी लगता है 2 से 3 लाख या 4 लाख में जो कंप्लीशन होता है वो आसानी से कर पाएंगे। यहां तक कि PG के कोर्स को करने के लिए कोई अगर अच्छी डिग्री जैसे रेडियोलॉजी ये सब तक करना चाहते हो तो 50 लाख तक रुपए उन लोग को लगता है, लेकिन गवर्नमेंट में इतना फी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात बताई गई है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि अब जो है, यानी आई थिंक 2023 से ही इस बार का जो नीट एग्जामिनेशन होगा और जो बच्चे लोग क्वालिफाई करेंगे मेडिकल में तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में 50% जो सीट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में, उस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फी
के तहत में बच्चे लोगों का एडमिशन लिया जाएगा। मैं एक डाटा आपसे शो करना चाहता हूं कि वो डाटा क्या बताता है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कितना का अंतर हो जाता है। तो एमबीबीएस कोर्स के लिए जो सरकारी कॉलेज अपना शुल्क लेती है, जो अपना फी लेती है, वो एडमिशन फी है 1000, ट्यूशन फी है 9000 पर ईयर, हॉस्टल फी जो चार्ज है वो 12000 पर ईयर है, कॉशन फी जो है वो 10000 एक बार मिली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200 पर ईयर यानी 1200 पर ईयर, मैगजीन सोसाइटी 500 पर ईयर, कॉलेज एक्टिविटीज 2000 वन टाइम, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 5000 वन टाइम, स्टूडेंट यूनियन फंड 100 वन टाइम। दोस्तों अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फी है ये ज्यादा से ज्यादा 50,000 से ज्यादा नहीं आ पाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 50 to 60,000। और इसमें भी कई फी ऐसे हैं जो वन टाइम में लिया जा रहा है, तो जो ट्यूशन फी है वो कम जाता है। तो टोटल कोर्स को करने में कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि 30,000 में ही आपका पूरा मेडिकल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई ऐसे जो मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट के थ्रू वो 1 से 2 लाख में आपका कंप्लीशन हो जाता है। लेकिन यही अगर मैं निजी कॉलेज इट्स मीन प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करूं तो 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। अब समझ जाइए इसी में कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। इसके लिए उनको लोन लेना पड़ता है। कई ऐसे जो अभी दोस्त हैं हमारे जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखते हुए विदेश गए थे, वो लोन लेके ही पैसा लेके गए थे। अभी हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कई ऐसे वीडियोस में डाले हैं कि उनके फैमिली जो लोन लेके उनको विदेश भेजे थे पढ़ने के लिए, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो तो लोन का पैसा दे ही रहे हैं लेकिन उनके बच्चे का पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाया। ये बहुत बड़े सदमे की बात है। आखिर कैसे वो अपना आगे जाके गुजारा करेंगे जिनका ख्वाब कुछ और था, जो कुछ और सोच रहे थे कुछ और हो गया। खैर इन सब चीजों से सीख मिलता है, हम लोग भी सीखते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत एक अच्छा लेसन ले चुकी है इन सब चीजों से। इसीलिए शायद वो अपने जो मेडिकल फील्ड है उसको प्रायोरिटीज दे रही है कुछ अभी ज्यादातर, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके से, कि हमारे कंट्री में जो भी डॉक्टर्स की कमी हो वो ना हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये खुशखबरी मिले। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाइए और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पीजी के बारे में बात करने वाला हूं कि पीजी कोर्स में कितना लगता है और पीजी के लिए भी क्या गवर्नमेंट ने सुविधा दी है या नहीं दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।